हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.8। आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज। देखो स्फीयर होता है वो कुछ ऐसी शेप का होता है, इसका रेडियस दे रखा है हमें यहाँ से यहाँ तक कितना है 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है हमें? वॉल्यूम। हमें पता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? ये होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 यानी 7 की क्यूब। इसका मतलब है 7 को 3 टाइम्स लिखना है। सॉरी, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 3 है, ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। 22 की 4 से मल्टीप्लाई की तो ये आया 88, 7 की 7 से की तो 49 डिवाइडेड बाय 3 सॉरी, यानी 88 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 88 को 49 से मल्टीप्लाई किया तब कितना आया? 4312। डिवाइड में क्या है? 3। इनको अब आपस में डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 1 बच गया। 3 4 जा 12, 1 3 3 जा 9, 2 3 7 जा 21, ऊपर बच गया 1, नीचे 3, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ये था हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है? रेडियस कितना दे रखा है? रेडियस इक्वल टू 0.63 मीटर। ठीक है, सेम फॉर्मूले में पुट करना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 0.63 यानी 3 टाइम्स लिखना है। 0.63 इंटू 0.63, ये पॉइंट हटा के मैं नीचे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 लगा सकती हूँ, इनको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, 3 1 जा 3, 3 3 जा सॉरी 9। ठीक है, ये 4, ये 22, 4 की 22 से मल्टीप्लाई की तो 88, ये 3 और क्या बच गया? 0.63 इंटू 0.63 डिवाइड में नीचे कितना है? 100। इन सब की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 88 की 3 से, फिर 0.63 से, फिर 0.63 से। इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा? ये आएगा 1.05 मीटर क्यूब। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायामीटर। ये कोई भी कंटेनर लगा लो, ठीक है, इसमें हमने ये स्फीयर की ये बॉल डाली है। इस बॉल ने जितना पानी हटाया है ना, ये कोई ऐसा कंटेनर लगा लो, इसमें से जितना पानी बाहर निकला हमें उसका वॉल्यूम निकालना है, यानी बेसिकली हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, डायमीटर दे रखा है 28, डायमीटर है 28, तो रेडियस कितना होगा? डायमीटर बाई 2 यानी 28/2, इनको आपस में कैंसिल किया, ये आ गया 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 इंटू पाई की जगह पे 22/7, रेडियस यानी 14, 3 टाइम्स लिखना है क्योंकि क्यूब दे रखा है हमें। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 है, ये तो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा। 22 की 4 से की तो 88, ये 2 एज इट इज। 14 की 14 से की तो 196। किससे डिवाइड करना है? 3 से। अब इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करना है, यानी ये आ गया हमारे पास। इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई की तो 34496/3। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे भी 3 1 जा 3, एक ये हो गया 14, 3 4 जा 12,
2 रिमाइंडर बच गया, 3 9 ज़ा 27, फिर 2 बच गया, 3 8 ज़ा 24, 2/3 यूनिट्स हैं सेंटीमीटर, वॉल्यूम है तो क्यूब में लिखा जाएगा। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब एज इट इज़ सेकंड पार्ट करना है हमें। इसमें डायामीटर दे रखा है 0.21 मीटर, तो रेडियस कितना होगा 0.21/2। ठीक है, वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई की जगह पे 22.7 आर क्यूब, यानी रेडियस को 3 बार लिखना है, 0.21/2 इंटू 0.21/2 इंटू 0.21/2। अब देखो, इस पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे 100 लिख सकती हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आएंगे। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 से 7 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, और ये आ गया 11, यानी ऊपर क्या बचा हमारा 11। 0.21 की 0.21 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया हमारे पास 21 का स्क्वायर कितना होता है, 21 का स्क्वायर होता है हमारा 441। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, 1 2 3 0 लगा के ये डेसिमल लगा दिया। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई की तो ये आया हमारे पास 0.00485 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है द डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। एक कोई भी मेटेलिक बॉल है, उसका डायमीटर दे रखा है ये 4.2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, उसका मास निकालना है हमें। इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डेंसिटी दे रखी है तो हमें पता है मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, हमने साइंस में ये पढ़ रखा है। ठीक है, यानी डेंसिटी तो मुझे पता है कितनी दे रखी है 8.9, मुझे क्या निकालना है वॉल्यूम चाहिए, तो मेरा मास आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4/3 पाई की जगह पे 22.7 आर रेडियस, डायमीटर कितना है 4.2, डायमीटर है 4.2, तो रेडियस होगा डायमीटर बाई 2, यानी 4.2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी रेडियस आया 2.1। ये 2.1 यहाँ पे 3 टाइम्स लिख दूंगी, क्यूब दे रखा है तो 3 टाइम्स लिखना पड़ेगा। ये हटा के यहाँ पे 10 लिख दूँ, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे भी 10, और ये हटा के यहाँ पे भी 10, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर क्या बचा हमारे पास 22 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 88, और ये 2.1 की 2.1 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 441, डिनोमिनेटर में क्या है 1000। ठीक है, अब देखो, अब हम 88 की 441 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 38808, डिनोमिनेटर में कितना है 1000। अब हम इसको 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, देखो ये 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट्स के बाद एक पॉइंट लगा देंगे और ये डिसअपियर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम को यहाँ पे पुट कर दूँ, यानी 38.808, तो हमारा मास आ जाएगा। अब 38.808 की 8.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 345.3912, ये किस में है, इसकी जो यूनिट है ग्राम में, तो ये भी आएगा हमारा ग्राम में। ये था हमारा आंसर। अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मैंने मान लिया लेट डायमीटर
ऑफ अर्थ बी आर, ठीक है। अर्थ का डायमीटर आर मान लिया, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी 4 से डिवाइड कर दूं, ये डायमीटर है। रेडियस कितना होगा अर्थ का, डायमीटर बाय 2, रेडियस होगा डायमीटर बाय 2 यानी r बाय 2, और यहाँ पे मून का रेडियस होगा, रेडियस ऑफ मून, मून का डायमीटर बाय 2, मून का डायमीटर r बाय 4, इसको 2 से डिवाइड करना है, ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया r बाय 8, यानी अर्थ का रेडियस है, ये हमारा अर्थ का रेडियस है, ये r बाय 2 है, और मून का रेडियस r बाय 8 है। आगे क्या बोल रखा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, यानी जो मून का वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का कितना है। पहले मुझे मून का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ मून, मून का वॉल्यूम कितना होगा, मून है इस शेप का होता है, यानी स्फेरिकल शेप का होता है, इसका होगा 4/3 पाई, रेडियस की क्यूब, यानी 4/3, पाई को पाई रखने दो, रेडियस, मून का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ मून r बाय 8, यानी r बाय 8 इंटू r बाय 8 इंटू r बाय 8, ठीक है। ये आ गया, इसको मैं फर्स्ट मार्क कर देती हूँ। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ भी, अर्थ भी स्फेयर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब, यानी 4/3 पाई, अर्थ का रेडियस कितना है r बाय 2, तो रेडियस की जगह पे r बाय 2 इंटू r बाय 2 इंटू r बाय 2, ये हो गया मेरा सेकेंड पार्ट, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ, फ्रैक्शन निकालना है यानी रेशो निकालनी है, तो फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, दोनों के वॉल्यूम को आपस में डिवाइड कर दूं, यानी वॉल्यूम ऑफ मून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ, ठीक है। मून का वॉल्यूम कितना है, ये रहा, ये ऊपर रख लूँ, 4/3 पाई इंटू रेडियस अपॉन 8 इंटू r बाय 8 इंटू r बाय 8, डिनोमिनेटर में अर्थ का वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई इंटू रेडियस बाय 2 इंटू रेडियस बाय 2 इंटू रेडियस बाय 2, 4/3 से 4 कैंसिल, पाई से पाई, रेडियस से रेडियस, ये इससे ये इससे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ऊपर क्या बचा 1/4 इंटू 4 इंटू 4, ये सभी कैंसिल हो गए, यानी क्या बचा 1/4, 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी क्या रेशो आ गई, जो मून का वॉल्यूम है, जो अर्थ का वॉल्यूम है ना, यानी वॉल्यूम ऑफ अर्थ वो कितना है 1/64, ये 1/64 आया है ना, किसके, वॉल्यूम ऑफ मून के, ये है हमारा आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन ए हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड, किस में निकालना है मुझे वॉल्यूम, लीटर्स में, एक कोई हेमिस्फेरिकल बाउल है इस शेप का, ठीक है, इसका डायमीटर है पूरे का 10.5 सेंटीमीटर, डायमीटर है 10.5, तो रेडियस कितना होगा, रेडियस होता है डायमीटर बाय 2, यानी 10.5 बाय 2 कर देंगे इसको, ये पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 लिख दूँ, ठीक है, या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ये 10.5 बाय 2 था ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, फिर पॉइंट आ जाएगा, 2 2 जा 4 1 0, 2 5 जा 10, ये आ गया सेंटीमीटर, ये रेडियस आ गया मेरा। हाउ मैनी लीटर्स, लीटर्स मतलब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, यानी ये हो गया 2/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की क्यूब, रेडियस ये है मेरा,
यानी 5.25 इंटू 5.25 इंटू 5.25, इसको हटा के मैं यहाँ पे 100 लिख सकती हूँ। अब देखो ये कट रहा है, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अब ये 7 से भी कट रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, ठीक है। 25 1 जा 25, ये 4 पे गया, 2 2 जा 4, ये 11 पे गया, यानी ऊपर क्या बचा मेरा, ये 11 और ये 2 इंटू 5.25 इंटू 5.25, ठीक है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया। लेकिन मुझे आंसर किस में चाहिए, हाउ मैनी लीटर्स, लीटर में आंसर चाहिए, मेरा आंसर आया सेंटीमीटर क्यूब में। हमें पता है कि जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 लीटर के, यानी यहाँ से मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1/1000 के। और मेरे पास कितने सेंटीमीटर क्यूब हैं, 303.1875, तो 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होंगे, 1/1000 इंटू 303.1875, ठीक है। अब इनको काटना नहीं है, कैसे करना है ये देखो, इस पूरे के डिनोमिनेटर में 1000 है तो 303.1875 डिवाइडेड बाय 1000 आ गया। ये 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद ये डेसिमल है, ये अपना प्लेस चेंज कर लेगा, ये अभी यहाँ पे है, 1000 से डिवाइड करूँगी तो ये 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ आ जाएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा 0.303185 लीटर्स, ठीक है। ये है हमारा आंसर। यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।